जिससे हमें बड़ी परेशानी हो रही है। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम तो केवल वरदान देने का है, तुम आपस में निपटते रहो भैया। महादेव की शरण में आए हैं, सारे देवता महादेव की जब शरण में आए तो कहने लगे हे प्रभु, ये त्रिपुरासुर ने समस्त त्रैलोक्य में चारों ओर सारे देवताओं को पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया है। इतना तप किया कि देवताओं को भी स्वर्ग से मार मार के भगा दिया। और प्रभु ये तो यज्ञ का भाग भी हमें नहीं देते, यज्ञ का सारा भाग अपने आप ले लेते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव आज क्या कह रहे हैं, यत्र पुण्यम प्रवर्तेते न हन्तव्यो बुधै क्वचित्। कि हे देवताओं, इस समय त्रिपुरासुर बहुत पुण्यवान है, उसके पास बहुत सारे पुण्य अर्जित किए गए हैं और ऐसे विद्वानों को कभी मारा नहीं जाता। सब देवता भोले बाबा की बात सुन करके, भोले बाबा को प्रणाम करके भगवान नारायण की शरण में गए हैं। ब्रह्मा ने भी मना कर दिया कि मेरे बस में बात नहीं है, महादेव ने भी मना कर दिया। अब तो सब मिलकर के भगवान नारायण की शरण में गए हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण इस प्रकार से समस्त देवता भगवान नारायण की शरण में गए हैं। हे प्रभु पाहि माम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। त्रिपुरासुर नाम के दैत्यों ने हमारा समस्त राजपाट छीन लिया है, हमें स्वर्ग से बाहर कर दिया, हम तो गिरी कंदरों में छुप छुप के रहने लगे हैं, हमारा समस्त अधिकार वो स्वयं लेने लगे हैं। तो भगवान नारायण ने कहा है कि गच्छन्तो त्रिपुरासद्या सर्वे ही बलवृत्ततः। जब देवताओं ने भगवान नारायण का स्मरण किया है तो वहां एक सुंदर पुरुष की, यज्ञ पुरुष का सा जन्म हुआ। भगवान ने कहा है कि तुम जाकर के त्रिपुरासुर को, सारे नगर को समाप्त कर दो। परंतु जितने भी गण थे
सब जब गए हैं वहां पर सारे के सारे गण समाप्त हो गए। भगवान विष्णु ने धर्म में विघ्न डालने के लिए अपने शरीर से एक मायावी मुनि को जन्म दिया है। अब ब्रह्मा जी तो बार बार वरदान दे देते हैं, परंतु बार बार नारायण भगवान को कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है साहब। आज भगवान नारायण ने एक मुनि को जन्म दिया है। हिमुंडिनम माल वस्त्रम च गुल्फिपात्र समन्वितम दधानं पुंजिकां हस्ते चालयन्तं पदे पदे। वो मुनि कैसा है? बोले पूरे बाल कटवा के रखता है साहब, पूरा मुंडन करके रखता है और मैले कुचैले वस्त्रों को पहन के रखता है, फटे पुराने वस्त्रों को पहन के रखता है और हाथों में झाड़ू लेकर के चलता है। एक हाथ में लकड़ी का पात्र लेकर के चलता है। पग पर चलते चलते सब लोगों की बुराई करता है और मुख से धर्म 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 करके उच्चारण करता है। वो भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा है, हे महाप्राज्ञा, तुम मेरे रूप से उत्पन्न हुए हो। तुम ऐसा करो कि 16,000 वाले ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें श्रुति स्मृति के विरुद्ध वर्ण धर्म के रहित आचरण करने की बातें लिखी हूं। भगवान ने क्या आदेश दिया है कि एक ऐसा शास्त्र बनाओ जिसमें कितने हजार श्लोक हों? 16,000, परंतु श्रुति स्मृति से अलग हो, भिन्न हो, और जिसमें भगवत कृपा का कोई चर्चा न हो। और ऐसे शास्त्र को लेकर के तुम त्रिपुर में जाओ और उस शास्त्र को आधार बना करके सभी त्रिपुर वासियों का धर्म भ्रष्ट करो। बोलो शंकर भगवान की। ये सब भगवान ने एक मायावी चक्र रचा है जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे धर्म की रचना करो ताकि जितने भी त्रिपुरवासी हैं, क्योंकि सब लोग भजन पूजन करते हैं और उन्हें भगवत कृपा है, और भगवत कृपा के बल पर क्या करते हैं? देवताओं को पीड़ित करते हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान ने आज एक ऐसे शास्त्र की रचना करवाई और वर्तमान में हमारे मध्य में भी ऐसे ऐसे ग्रंथ आ गए हैं जिसमें भगवान की कोई चर्चा नहीं है। हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके साहब हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है ताकि हम धीरे धीरे धर्म कर्म करना छोड़ दें, ताकि हम धर्म भ्रष्ट हो जाएं, पथ भ्रष्ट हो जाएं। एक आप सभी लोग जानते होंगे, नाम तो मैं नहीं लूंगा, परंतु एक ऐसे व्यक्ति जिनका साथ संतों से कोई लेना देना नहीं, परंतु संतों का वेश बना करके उन्होंने वर्तमान समय में जो हमारी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है उसको ऐसे तोड़ मरोड़ करके समाज में प्रस्तुत किया है जिससे सब लोग समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में गीता का ज्ञान है। आप लोग शायद परिचित ही होंगे, परिचय देने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने पास सुंदर सुंदर गीता प्रेस के शास्त्र लेकर आइए और वहां से
यदि आपको संस्कृत नहीं भी आती तो हिंदी में अपना पाठ कीजिए, ताकि आपको पता तो लगे कि वास्तव में हमारे ग्रंथ कहाँ हैं, उनमें क्या क्या लिखा गया है, भगवान ने क्या दिव्य उपदेश दिया। और साहब हद की बात तो इतनी होती है कि बड़े बड़े टीवी चैनल पे उनके ऐड दिखाए जाते हैं। उनकी किताब का जो पहला पन्ना है उसमें गीता का जो 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम मदस्साकः अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। इसका उल्लेख करते हुए साहब ब्रह्मा विष्णु को पेड़ के नीचे लटकाया हुआ है और ऊपर एक कबीर